वहाँ उसे एक खरगोश दिखाई देता है जो कि एक पिंजरे में फंसा हुआ था, और वह जैसे ही उसे छुड़ाने जाती है तब दे नोवरप्लेंट के लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी मैरीवेदर परिवार का डॉग वहाँ पर आकर दे नोवरप्लेंट के लोगों को भगा देता है। फिर मारिया उस खरगोश को लेकर घर वापस आ जाती है और उसी रात मारिया को गार्डन में एक यूनिकॉर्न दिखाई देता है और साथ ही अपने कमरे के छत पर फिर से तारा टूटकर गिरता हुआ दिखाई देता है। फिर अगले दिन मारिया बेंजामिन से पूछती है कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। वह बताती है कि कभी यहाँ तारे टूटने लगते हैं तो कभी अपने आप ही पियानो बजाने लगते हैं, और यहाँ पर खाना कहाँ से आ रहा है जबकि मैंने आज तक यहाँ पर कोई किचन ही नहीं देखा। जिस पर बेंजामिन दुखी होते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करोगी। फिर ऐसा कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर वह डॉग आकर मारिया को अपने पीछे ले जाता है, जहाँ मारिया को एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर जाने पर उसे स्कारलेट नाम का एक जादुई शेफ दिखाई देता है जो अपने जादू से तरह तरह के खाना बना रहा होता है। तब मारिया उससे पूछता है कि उसके अंकल ने उनकी किताब को कहाँ रखा है, जिस पर वह बता देते हैं कि वह किताब कहाँ पर है। जहाँ जाकर मारिया उस किताब के आगे की कहानी पढ़ती है तब हमें पता चलता है कि उन जादुई मोतियों के बारे में जानकर दोनों परिवार यानी कि मैरीवेदर और दे नोवरप्लेंट उन मोतियों को पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे थे, जिन्हें लड़ता देख मून प्रिंसेस ने उनको श्राप दे दिया कि ठीक 5000वें चांद की रात को ये घाटी पूरी तरह से अंधेरे में समा जाएगी और इससे तभी बचा जा सकता है जब एक सच्चे हृदय वाली मून प्रिंसेस आकर उन्हें बचाएगी। अब कहानी को पढ़कर मारिया स्कारलेट के पास जाती है और उससे कहती है कि ये घर भी शापित है। तब स्कारलेट बताता है कि उस दिन से दोनों परिवार के बीच दुश्मनी हो गई और सिर्फ मून प्रिंसेस ही उन दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी को खत्म करवाकर इस श्राप को तोड़ सकती है। जिसे सुनकर मारिया कहती है कि क्या मैं ही वह मून प्रिंसेस हूँ, जिस पर स्कारलेट सीधा जवाब ना देकर कहता है कि जब तक दोनों परिवार की दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती और उन जादुई मोतियों को वापस समुद्र में नहीं डाला जाता तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। फिर उसी रात मारिया को नींद नहीं आती और वह अगले दिन अपना सारा सामान एक बैग में भरकर वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन वह गलती से एक गुफा तक पहुँच जाती है जिसके अंदर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम लवडे होता है। फिर लवडे मारिया को बताती है कि वह भी एक मून प्रिंसेस थी लेकिन वह इस श्राप को तोड़ने में नाकाम रही। तब वहीं पर मारिया को लवडे के पास भी एल लिखा हुआ ड्रेस मिलता है, जिस पर मारिया समझ जाती है कि लवडे ने ही उस किले पर ड्रेस छोड़ा था। अब लवडे मारिया को बताती है कि जिस दिन मून प्रिंसेस ने उन लोगों को श्राप दिया था उस दिन मोतियों वाले बॉक्स को दे नोवरप्लेंट के लोगों ने छीन लिया, लेकिन उसकी चाबी को मैरीवेदर परिवार ने अपने पास रख लिया था। इससे अब मारिया को याद आता है कि उस किताब में उसे एक चाबी भी मिली थी। फिर वह उस चाबी को लेकर दे नोवरप्लेंट में चली जाती है, पर वहाँ पर उसे बंदी बना लिया जाता है। तब मारिया उस चाबी को दे नोवरप्लेंट के सरदार को देती है, लेकिन सरदार बताता है कि वह बॉक्स खाली है क्योंकि उन जादुई मोतियों को मैरीवेदर परिवार ने चुरा लिया था। फिर सरदार अपने बेटे रॉबिन को आदेश देता है कि इस लड़की को कैदखाने में डाल दो और रॉबिन ऐसा ही करता है, लेकिन मारिया उस गेटकीपर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और अब दे नोवरप्लेंट के लोग उसका पीछा करने लगते हैं और मारिया जंगल की तरफ भागती है जहाँ पर उसे वोल्फ मिल जाता है जो उसे सही सलामत घर वापस ले आता है। फिर से उसी रात मारिया देखती है कि उसके छत पर बहुत ही कम सितारे बचे हैं और तभी वह एक सीक्रेट दरवाजे से लवडे को अंदर आते हुए देखती है। अब लवडे उसे बताती है कि वह और बेंजामिन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बेंजामिन को जैसे ही पता चला कि लवडे दे नोवरप्लेंट के सरदार की बेटी है तब बेंजामिन ने उसे छोड़ दिया। फिर अगले दिन वही मारिया को मून प्रिंसेस की पेंटिंग देखकर पता चलता है कि वह जादुई मोतिया कहाँ पर है। असल में मून प्रिंसेस ने उन मोतियों को एक बड़े पेड़ के जड़ों के नीचे छुपाया था, लेकिन उन्हें पाने के लिए उसे किसी ऐसे की जरूरत पड़ेगी जिसे जंगल का कोना कोना पता हो। इसीलिए वह दे नोवरप्लेंट के सरदार के बेटे रॉबिन से मदद मांगती है और वह साथ ही बेंजामिन और लवडे को भी मिलाना चाहती थी। इसीलिए वह एक प्लान बनाती है जहाँ बेंजामिन और लवडे के लिए वह चिट्ठी लिखनी है और उन दोनों को लगता है कि उन दोनों ने ही एक दूसरे से मिलने के लिए चिट्ठी भेजी है। इसीलिए इतने सालों के बाद एक दूसरे की चिट्ठी पढ़कर वह मिलते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि मारिया ने उन्हें मिलाने के लिए ऐसा किया था, जिसके बाद वह लोग मारिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब स्कारलेट से उन्हें पता चलता है कि मारिया रॉबिन के पास गई है। वहीं दूसरी तरफ मारिया रॉबिन को किसी तरह उसकी मदद करने के लिए मना लेती है और अब वह दोनों उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रॉबिन के पिता को पता चल जाता है कि मारिया जंगल में आई हुई है, इसीलिए वह अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मारिया के साथ उसका डॉग वोल्फ भी होता है, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने से पहले ही दे नोवरप्लेंट के लोग वोल्फ को एक गड्ढे में गिरा देते हैं और अंत में रॉबिन को भी पकड़ लेते हैं, जिससे मारिया अकेली पड़ जाती है। पर तभी फिर से उसे वह यूनिकॉर्न दिखाई देता है जो मारिया को उसी पेड़ की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन को अपने पिता के पास ले जाया जाता है, जहाँ वह रॉबिन को कहते हैं कि तुम भी अपने बहन की तरह गद्दार ही निकले। फिर मारिया उस पेड़ की तरफ पहुँचने ही वाली होती है कि तभी सरदार उसे पकड़ लेता है और अब मारिया उससे कहती है कि आज ही 5000वीं चांद की रात है और अगर उसने जादुई मोतिया समुद्र को नहीं लौटाया तो चांद इस धरती से टकरा जाएगा और सबके सब मारे जाएंगे और हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। लेकिन सरदार उसकी एक नहीं सुनता। पर तभी रॉबिन किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाकर मारिया को अपने पिता से बचाने के लिए जाता है और साथ में वोल्फ भी उस गड्ढे से बाहर आ चुका था। पर दे नोवरप्लेंट का एक आदमी वोल्फ को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मारिया और रॉबिन पेड़ के जड़ के नीचे से होते हुए उन जादुई मोतियों को हासिल कर लेते हैं, लेकिन दे नोवरप्लेंट के सरदार समझ जाता है कि मारिया जादुई मोतियों को हासिल करके कहाँ आएगी। इसीलिए वह पहले ही समुद्र के पास की पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वहां पर बेंजामिन और लवडे भी आते हैं
और उनके आते ही सरदार और बेंजामिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तब तक वहाँ पर मारिया और रॉबिन भी आ जाते हैं और मारिया उन्हें अब उनके बीच की दुश्मनी खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन वह एक नहीं सुनते। जिसके बाद मारिया उन मोतियों को समुद्र में फेंक देती है जो वापस फिर से उसी के पास आ जाते हैं। इसीलिए वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वह वापस उसी के पास आकर उसके कपड़ों में चिपक जाते हैं। इसीलिए मारिया खुद ही समुद्र में कूद जाती है, जिससे बेंजामिन, लवडे और रॉबिन को बहुत दुख होता है कि मारिया समुद्र में डूब कर मर जाएगी। पर तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है, जिन लहरों के साथ बहुत सारे घोड़े भी होते हैं और उन्हीं के बीच एक यूनिकॉर्न के पीठ पर मारिया बेहोशी की हालत में होती है, जिसे वह यूनिकॉर्न उसी पहाड़ी के चोटी पर ले आता है। दरअसल उन जादुई मोतियों की वजह से मारिया बच गई थी और उसी के शक्तियों से वोल्फ भी जिंदा होकर एक काले शेर में बदल जाता है और अब बेंजामिन लवडे को प्रपोज कर देता है। और वहीं पर रॉबिन भी मारिया को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और अब अपने परिवार को खुश देखकर सरदार भी दुश्मनी को खत्म कर